जिस देश में खजुराहो जैसा विशाल शिल्प सार्वजनिक तौर पर गढ़ा जाता है, क्या उसमें महिलाओं ने कार्य नहीं किया होगा? जिस देश में वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं, क्या उसमें स्त्रियों ने सहयोग ना किया होगा? निश्चित तौर पर किया होगा। और आज उसी देश में कहा जाता है कि सेक्स और संभोग के संदर्भ में स्त्रियों को बहुत दबा के रखा जाता है, एक सीमा में रखा जाता है। कारण क्या है? क्या घटित हो गया? हुआ यह कि मनुष्य ने धीरे धीरे संभोग को पूर्णतः वासनात्मक कर दिया। संभोग सिर्फ शारीरिक संतुष्टि और एक अधोगति प्रवाह तक सीमित हो गया। संभोग शिक्षा के नाम पर अनर्गल बातें, बेतुके बयान, बेतुके व्याख्यान, समीक्षाएं, टीकाएं कर कर के संभोग को पूर्णतः वासनात्मक कर दिया। तुमने संभोग को प्रेम से अलग कर दिया। तुम संभोग पर शिक्षा देते हो क्योंकि वहाँ विवाद है। तुम प्रेम पे शिक्षा नहीं देते क्योंकि यहाँ विवाद ना हो सकेगा। तुम संभोग पे चर्चा करते हो क्योंकि वहाँ विवाद है। प्रेम पे चर्चा नहीं करते क्योंकि इसमें विवाद नहीं होगा। काम ऊर्जा के विज्ञान में बहुत से संदर्भ और बहुत से स्तर हैं और संभोग उसमें पहला स्तर है और अति महत्वपूर्ण स्तर है। ओशो ने संभोग से समाधि की बात इसी संदर्भ में कही थी। मनुष्य ने समाधि का पहला अनुभव संभोग में ही किया हुआ और आज संभोग सिर्फ एक वासनात्मक खेल बन के रह गया है। क्या जरूरत है ये जानने की और ये बताने की कि सर्वोत्तम किस, चुंबन क्या है? क्या ज़रूरत है ये जानने की और बताने की सर्वोत्तम आलिंगन क्या है? क्या ज़रूरत है ये जानने की और बताने की कि काम क्रीड़ा की कौन सी कला सर्वोत्तम है? तुम प्रेम में उतरो, प्रेम में डूबो, प्रेम में बहो और इतना बहो कि तुम्हें स्वतः पता ना चले कि तुम कब संभोग में प्रवेश कर गए। उस समय जो चुंबन होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। अधरों का मिलन उस समय जो होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय जो आलिंगन होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा और उस समय काम क्रीड़ा की जिस कला में तुम रहोगे वही सर्वश्रेष्ठ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संभोग वासना रहित होगा, क्योंकि तुम संभोग करते नहीं हो पर संभोग में प्रवेश करते हो। जैसे समाधि में किया नहीं जाता है, समाधि में प्रवेश होते हैं। काम, सेक्स, संभोग करने का विचार ही वासनात्मक है। अगर 16 साल की लड़की मुझसे कहती है, प्रपोज करती है, तो वह अनर्थ है। और अगर वह कहती है कि प्रेम करती हूँ तो यह अर्थपूर्ण है। और इस प्रेम का संबंध प्रेम के स्वरूप और प्रकृति पर निर्भर करता है। पुत्री की तरह प्रेम कर सकती है, संबंध अलग होगा। बहन की तरह कर सकती है, संबंध अलग होगा। स्त्री की तरह कर सकती है, संबंध अलग होगा। प्रेम में व्यापकता है, विशालता है। और वासनात्मक संभोग में सिर्फ एक ही संबंध है, शारीरिक संतुष्टि, अधोगति प्रवाह। ये मत भूलो कि संभोग सृजन का आधार है। तुम्हारा संभोग जितना वासनात्मक होगा, तुम्हारा सृजन उतना ही निकृष्ट होगा। और तुम्हारा संभोग जितना वासना रहित प्रेम पूर्ण होगा, तुम्हारा सृजन उतना ही उत्कृष्ट होगा। निकृष्ट सृजन से बना समाज
भी निकृष्ट ही होगा। तामसिक वृत्तियां रहेंगी, रेप, बलात्कार, हिंसा जैसे घटनाओं की प्रमुखता रहेगी और उत्कृष्ट सृजन से बना समाज स्वतः राम राज हो जाएगा। फिर किसी राम की जरूरत नहीं पड़ेगी अवतरित होने को। नमस्कार।